तो दोस्तों जो वीडियो का थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ एमएड और एमए इन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है वीडियो पर बन रही है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एमए इन एजुकेशन क्या है और मास्टर ऑफ एजुकेशन, हालांकि दोनों जो जुड़ा है वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है, लेकिन दोनों का फील्ड बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, यानी शिक्षा शास्त्र से जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स करेंगे तो उसका क्या करियर है, और मास्टर ऑफ एजुकेशन जो एक प्रोफेशनल डिग्री है उसका क्या करियर है। सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या आता है, यह एक सैद्धांतिक यानी थियोरेटिकल प्रोग्राम है। अगर कोई कैंडिडेट एमए इन एजुकेशन करता है, नॉट एमएड, एमए इन एजुकेशन, तो मतलब वो एक सैद्धांतिक यानी थियोरेटिकल प्रोग्राम है, इसके माध्यम से थियोरेटिकल प्रोग्राम करता है, नॉट प्रैक्टिकल। ओके, शिक्षा के दर्शन, फिलोसफी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों पर केंद्रित होता है। कौन सा? ये एजुकेशन, एमए इन एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो शिक्षा क्षेत्र में नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च या प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव में मतलब इंटरेस्ट रखता हो, उनके लिए ये कोर्स है एमए इन एजुकेशन। ठीक है, जो चाहता हो कि हम शिक्षा के क्षेत्र में करिकुलम में बदलाव लाना चाहते हैं या फिर सिलेबस का पैटर्न में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये हम मतलब ज़्यादा लाभदायक है। वो अगर सोच रहे हैं कि ऐसा करियर मुझे चाहिए तो उनके लिए शिक्षा पदाधिकारी के रूप में इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, देखिए चौथा नंबर पॉइंट है इसमें, आमतौर पर यह आर्ट्स या सोशल साइंसेज की डिग्री मानी जाती है। सही बात है, ये मतलब देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली मतलब जो फील्ड वर्क है वो इसमें नहीं आता है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग हो गया, जो अभी मैं जो 4 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही 4 पॉइंट है इसमें इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री, देखिए पॉइंट नंबर 1, यह एक प्रोफेशनल डिग्री है। शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी, शिक्षण विधियों यानी टीचिंग मेथड्स और क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब आप कैसे कर सकते हैं, एक अगर शिक्षक अगर बन गए तो आपको कैसा पेडागोजी आपको पढ़ाना है बच्चों के साथ में, कौन सा टेक्निक का यूज़ करेंगे ताकि जो आपका जो शिक्षण कार्य है वो ज़्यादा प्रभावी साबित होगी, या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट का आपको कैसे करना है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप अकेले हैं और आपके सामने अगर कोई प्रोग्राम हो गया तो वहाँ पर ऐसा सिचुएशन आता है कि सारे बच्चे जो जितने भी विद्यालय के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होंगे और उन सभी बच्चों को आपको संभालना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कक्षा प्रबंधन में भी आता है। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो कक्षा में तो कितना 40 का रेशियो होता है, 40 पे 1 शिक्षक, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां आपको सभी बच्चों को संभालना है, तो वो टेक्निक जो है मास्टर ऑफ एजुकेशन में सिखाया जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है इसमें, यह खास तौर पर टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपने शिक्षण कौशल को उन्नत करना चाहते हैं। शिक्षण कौशल, देखिए एजुकेशन जो स्किल है उसको अगर आप मतलब ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मास्टर ऑफ एजुकेशन काफ़ी कारगर है। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट इसमें क्या है, यह शिक्षा क्षेत्र में प्रैक्टिकल नॉलेज और ट्रेनिंग पर आधारित होता है, ट्रेनिंग प्रदान करती है। ठीक है, जैसे बीएड किए, बीएड का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन ये है मास्टर ऑफ एजुकेशन, दोनों जो है फील्ड वर्क से जुड़ा है। मतलब मास्टर ऑफ एजुकेशन अगर पहले तो इग्नू से होता था मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड, लेकिन जब यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से इसको फिर हटा दिया गया। ठीक है, यानी एमएड अगर कोई कर रहा है तो उनको रेगुलर में ही करना पड़ेगा, डिस्टेंस में इसका कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। पहले था इग्नू में लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, तो ये है मास्टर ऑफ एजुकेशन। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें, चलिए ये तो सारांश मैंने ये खुद से बनाया है। देखिए एमए इन एजुकेशन जो है अनुसंधान और शिक्षा के सैद्धांतिक पहलुओं पर केंद्रित है, और एमएड जो है शिक्षा के व्यवहारिक पहलुओं पर केंद्रित है, जिसमें जो शैक्षणिक कौशल जो है वो इन्हांस होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट ये उठता है कि अगर आप शिक्षा शास्त्र से यानी एजुकेशन से अगर यूजीसी नेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा डिग्री लेना चाहिए, एमए इन एजुकेशन या फिर एमएड। तो यूजीसी नेट के लिए आप दोनों डिग्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, चाहे एमए इन एजुकेशन लीजिए या फिर एमएड लीजिए, दोनों में से किसी एक को करेंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर एजुकेशन। ठीक है,
एजुकेशन से क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ करके आप पीएचडी के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी छोटी सी वीडियो थी, आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट मालूम चल चुका होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की कि भाई एमए इन एजुकेशन जो है ये सैद्धांतिक पक्ष पर बात करता है और ये पॉलिसी मेकिंग है, यानी करिकुलम का निर्माण कर सकता है और सिलेबस को ये बना सकता है। ठीक है, ये फील्ड वर्क नहीं है, मतलब एक टीचर की हैसियत से यह नहीं है, लेकिन टीचर से भी बढ़कर है कि क्योंकि आप किसी करिकुलम को अगर बनाएंगे, किसी पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे तो आपके पास तो वो क्वालिटी होनी चाहिए ना। शिक्षा दर्शन जैसे इसमें एजुकेशन फिलॉसफी बहुत सारा चीज़ इसमें आपको अध्ययन करना पड़ता है, ढंग से करेंगे तो। ठीक है, और एक मास्टर ऑफ जो एजुकेशन है ये पूर्णतः जो है फील्ड पर आधारित है। जैसे हमने बीएड किया, बीएड कोई करता है तो बीएड भी फील्ड पर आधारित है, उसी प्रकार से एमएड भी वही है। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर पता चल चुका होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो कैसी लगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी के साथ।